नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान चालीसा के बारे में। साथियों, आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ी होगी, शिव चालीसा भी पढ़ी होगी और दुर्गा चालीसा भी पढ़ी होगी। आज हम आपको बताएंगे विज्ञान चालीसा के बारे में। साथियों, जब किसी चीज़ को हम कविता के माध्यम से पढ़ते हैं तो वो हमारे आसानी से याद हो जाती है। इसलिए विज्ञान चालीसा की मदद से आप लगभग 35 से 40 वैज्ञानिकों के नाम याद कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनकी प्रमुख खोज को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप इसको जानिए और इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी आप इसको सिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न आपका अवश्य प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाता है और आप इसको आसानी से तैयार करके एक या दो नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। साथियों, आप इस विज्ञान चालीसा की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दिया है और पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, नवीन सर की ई पाठशाला के नाम से। आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विज्ञान चालीसा के बारे में। आखिर विज्ञान चालीसा है क्या? देखिए, जय न्यूटन विज्ञान के आगर गति खोजत ते भरी गए सागर। यानी जो न्यूटन है उन्होंने गति के नियम दिए। ग्राहम बेल फोन के दाता, जन संचार के भाग्य विधाता। जो ग्राहम बेल थे तो ग्राहम बेल ने फोन की खोज की थी, यानी जनसंचार के जो भाग्य विधाता थे वे ग्राहम बेल थे। उसके बाद बल्ब प्रकाश खोज करी लीना, मित्र एडिसन परम प्रवीणा। यानी कि जो एडिसन थे उन्होंने बल्ब की खोज की जिससे प्रकाश हमें मिला। तो जो आपके सामने आ जाता है कि बताइए बल्ब की खोज किसने की, तो वो एडिसन ने की। उसके बाद नेक्स्ट है बायल और चार्ल्स ने जाना ताप दाब संबंध पुराना। यानी जो ताप और दाब के संबंधी नियम है वे बायल और चार्ल्स ने दिए थे। नेक्स्ट है आपका नाभिक खोजी परम गतिशीला, रदरफोर्ड है अति गुणशीला। यानी जो रदरफोर्ड थे उन्होंने नाभिक की खोज की थी। उसके बाद खोज करत जब थके टॉमसन, तब ही भय इलेक्ट्रॉन के दर्शन। यानी जब टॉमसन थे, जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जब ही देखे न्यूट्रॉन को पावे, जेम्स चैडविक अति हर्षावे। यानी जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। भेद रेडियम करत बखाना, मैडम क्यूरी परम सुजाना। यानी जो मैडम क्यूरी थे उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बने कार्बनिक देव शक्ति के, बर्जीलियस के शुद्ध कथन से। यानी जो बर्जीलियस थे उन्होंने कहा था कि जो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वे देव शक्ति से बनते हैं, यानी कि जैविक पदार्थों से बनते हैं, अजैविक पदार्थों से वे नहीं बनते। बनी यूरिया जब वोहलर से, सभी कार्बनिक जन्म यहीं से। उसके बाद जो वोहलर थे उन्होंने यूरिया की खोज की और उन्होंने बताया कि कार्बनिक पदार्थों को अजीवित पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जॉन डाल्टन के गूंजेसर, आंशिक दाब के योग बराबर। यानी आंशिक दाब का जो नियम था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। उसके बाद जय 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 द्विचक्र वाहिनी, मैकमिलन की भुजा दाहिनी। यानी कि जय 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 द्विचक्र वाहिनी। द्वि का मतलब दो, चक्र का मतलब पहिए और वाहिनी का मतलब साइकिल। यानी दो पहियों की जो साइकिल होती है उसकी खोज मैकमिलन ने की थी। ये भी प्रश्न आ जाता है कि बताइए साइकिल की खोज किसने की, तो साइकिल की खोज जो थी वो मैकमिलन ने की थी। सिलने हेतु शक्ति के दाता, एलियास है भाग्य विधाता। यानी जो एलियास थे उन्होंने सिलाई मशीन की खोज की थी।
सत्य कहूँ यह सुंदर वचना, ल्यूवेनहुक की है यह रचना। यानी कोटि सहस्त्र भुज गुना सब दीखे, सूक्ष्म बाल भी दंड सरीखे। यानी जो सूक्ष्म बाल भी हैं दंड के जैसे दिखते हैं, यानी छोटी चीज को, बड़ी चीज को जो दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज जो थी एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने की थी। तो इसमें जो है, और सूक्ष्मदर्शी से कोटि सहस्त्र गुना सब दिखे, यानी कोटि का मतलब करोड़ और सहस्त्र का मतलब 100, यानी 100 गुना और करोड़ गुना कोई चीज दिख जाती थी उसमें से। सूक्ष्म बाल भी दंड सरीखे, छोटे छोटे बाल भी बहुत बड़े दिख जाते थे। ऐसी सूक्ष्मदर्शी की खोज जो थी ल्यूवेनहुक ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, देखी देखी कार्क के अंदर खोज, कोशिका है अति सुंदर। यानी जो कार्क के अंदर खोज की थी कोशिका की, काया से जिसकी भई रचना, रॉबर्ट हुक का था यह सपना। यानी जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज की थी, और कोशिका से हमारे शरीर की रचना होती है, काया की भई जिससे रचना। और ये कार्क के अंदर में कुछ कर रहे थे, तो कार्क के अंदर उन्होंने कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद नेक्स्ट है, टेलीस्कोप का नाम है प्यारा, मुट्ठी में ब्रह्मांड है सारा। गैलीलियो ने ऐसा जाना आविष्कार परम पुराना। जो गैलीलियो थे उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, और टेलीस्कोप से मुट्ठी है ब्रह्मांड में सारा, यानी उससे सारे ब्रह्मांड को देखते थे। यानी दूरदर्शी, एक बार से कह सकते हैं हम टेलीस्कोप को, दूरदर्शी की खोज जो थी हमारे गैलीलियो ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत है चुंबक की दाता, सुंदर कथन मन ही हर्षाता। यानी विद्युत से चुंबक की उत्पत्ति होती है, पर चुंबक से विद्युत आई ओस्टेड की कठिन कमाई। यानी ओस्टेड ने बताया था, जब किसी परिपथ के पास चुंबक ले जाई जाती है या किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय प्रभाव आपका उत्पन्न हो जाता है। ये ओस्टेड ने बताया था। ओम नियम की कथा सुहाती, धारा विभव है समानुपाती। यानी जो आपका ओम का नियम है वो क्या कहता है, धारा और विभवांतर ये हमारे समानुपाती होते हैं। तो ये हमारा ओम नियम है। यही सन उद्गम करे विरोधा, लेंज नियम अति परम प्रबोधा। यानी जो आपका एक लेंज का नियम होता है, तो लेंज का नियम क्या होता है, जिस कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका वह विरोध करता है, तो इसको लेंज का नियम कहते हैं। चुंबक विद्युत देखी प्रसंगा, फैराडे मन उदित तरंगा। और ये नियम किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। यानी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो उत्पन्न होता है उसका सदा वो विरोध करता है, इसको लेंज का नियम कहते हैं, और फैराडे ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, धारा उद्गम फिरी मन मोहे, मान निगेटिव प्लक्स के होवे। यानी और इन्होंने फैराडे ने क्या कहा था कि जो धारा होती है, चुंबकीय विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है, तो उसका मान जो होता है नेगेटिव, चुंबकीय फ्लक्स का मान नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है, जय जगदीश सभी को साजे, वायरलेस अब हस्त विराजे। जो जगदीश चंद्र बसु थे उन्होंने खोज की थी वायरलेस की। यानी वायरलेस की खोज जो की थी वो जगदीश चंद्र बसु ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए, पेंसिलिन से घाव भराए। यानी पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिससे घाव भरते हैं, जो दवाई थी पेंसिलिन, उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आनुवंशिकी का यह दान, कर लो मेंडल का सम्मान। यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी। डॉक्टर रंगजन सुनहु प्रसंगा, एक्स किरण की उज्ज्वल गंगा। यानी एक्स किरणों की खोज जो थी डॉक्टर रोंटजन ने की थी, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। मैक्स प्लांक के सुंदर वचना, क्वांटम अंक उन्हीं की रचना। यानी क्वांटम सिद्धांत की जो खोज की थी वो मैक्स प्लांक ने की थी। फ्रैंकलिन की अजब कहानी, देखी पतंग प्रकृति हर्षानी। यानी फ्रैंकलिन ने विद्युत जो आपकी आकाशीय बिजली है, पतंग से हमारा जो आकाश में उड़ती है, यानी जो आकाशीय बिजली है उसकी फ्रैंकलिन ने खोज की थी। डार्विन ने यह रीति बनाई, सरल जीव से सृष्टि रचाई। और जो डार्विन ने सिद्धांत दिया था, जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है आपका डार्विन ने दिया था। इससे पहले ये वीडियो खत्म हो जाए, यानी कि अभी
काफ़ी कुछ रह रहा है वीडियो में। इससे पहले मैं आपको इसका पासवर्ड बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक की मदद से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ का पासवर्ड होगा साइंस40 SCIENCE40 यानी कि 40 आज तारीख है हमारी 5 फरवरी 5 FEB फैब। आपको सभी स्मॉल लेटर्स का यूज करना है और इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। SCIENCE साइंस40 यानी 40 आपका 5 FEB फैब, 5 का मतलब 5 और FEB फैब, ये आपको लिखना होगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। इससे पहले आप पीडीएफ को बाद में डाउनलोड कर लीजिए, पहले आप देख लेते हैं इसमें क्या है। परिप्रकाश फोटोन जो धावे आइंस्टीन देखी हर्षावे, यानी आइंस्टीन ने फोटोन की बताया था, फोटोन से संबंधित जो आपका आइंस्टीन का समीकरण है वो भी आइंस्टीन ने दिया था, वो प्रकाश से संबंधित है। षष्ठ भुजा में बेंजीन आई लगी कैकुले को सुखदाई, यानी बेंजीन का जो 6 भुजा का फॉर्मूला है वो कैकुले ने दिया था, यानी कैकुले की षष्ठ भुजा की फॉर्मूला बहुत फेमस है। देखी रेडियो मार्कोनी का मन उमंग से भरा सभी का, यानी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कृत्रिम जीन का तोहफा लेके हरगोविंद खुराना आए, यानी जो कृत्रिम जीन है उनकी खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। उसके बाद ऊर्जा की परमाणु इकाई डॉक्टर भाभा के मन भाई, यानी जो डॉक्टर भाभा हैं उन्होंने ऊर्जा की खोज की थी परमाणु से, उन्होंने बताया था कि परमाणु से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। होमी जहांगीर भाभा जी ने यह बताया था। उसके बाद थॉमस ग्राहम अति विख्याता गैसों के विसरण के दाता, यानी गैसों के विसरण का जो नियम था वो थॉमस ग्राहम ने दिया था। जो यह पढ़े विज्ञान चालीसा दे उसे विज्ञान आशीषा, यानी जो इस विज्ञान चालीसा को पढ़ेगा उसे विज्ञान आशीष देगा, उसके 30 से 40 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। श्री योर नेम, अब इसके चेहरा मन मस्तिष्क में इसके डेरा, तो यहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। वैसे इसकी रचना जो थी निशीथ जी ने की थी, तो इसमें निशीथ लिखा जाता है, श्री निशीथ अब इसके चेहरा मन मस्तिष्क में इसका डेरा, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो साथियों ये है आपकी विज्ञान चालीसा, इसकी मदद से आप 40 वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज अपने बच्चों को याद करा सकते हैं अगर आप किसी विद्यालय में अध्यापक हैं। और अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 30 से 40 प्रश्न विज्ञान से संबंधित आपके इस विज्ञान चालीसा से याद हो जाएंगे। और आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसका पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता चुका हूं। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।